नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को दे दिया है बड़ा सौगात। महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान कर दिए गए, साथ ही गरीबों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। तेजस्वी यादव ने भी इधर बड़ी घोषणाएं कर दी है। आज की प्रमुख और विशेष खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कल ही हमने आपको ये खबर सुनाई थी कि बिहार में जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है उनका भी 125 यूनिट का बिजली बिल माफ़ होगा। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि हमने तो जुलाई महीने का रिचार्ज कर लिया है तो हमारा कहाँ माफ़ हुआ, जुलाई महीने का तो पैसा लग गया। तो सुनिए, आपके पैसे वापस होने वाले हैं। इसी महीने से बिजली बिल माफ़ कर दिया गया है, यानी अगस्त में जब बिजली का बिल आएगा जुलाई महीने का, तो 125 यूनिट तक यदि आपने उपयोग किया है तो 1 रुपया भी नहीं देना होगा। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले जिन्होंने रिचार्ज कर लिया है उनका क्या होगा, ज़रा सुनिए। देखिए, जो उपभोक्ता जुलाई महीने में पहले ही रिचार्ज कर चुके हैं उनके खाते में 125 यूनिट का पैसा बैलेंस के रूप में जमा कर दिया जाएगा। यानी आपने यदि 125 यूनिट तक बिजली का उपयोग किया है तो जितना आपने रिचार्ज किया, जितना पैसा कट चुका है, वो सारे के सारे पैसे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आपका मीटर में जो बैलेंस दिखता है वहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। ये बैलेंस अगस्त में जारी होने वाले ऊर्जा बिल में साफ तौर पर आपको दिखेगा। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगस्त महीने से वो बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक रिचार्ज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई किसी महीने 125 यूनिट से ज़्यादा का बिजली बिल का उपयोग करता है तो उसके लिए आपको रिचार्ज करने होंगे, और अभी जो पैसा आपका अपडेट होगा वो 125 यूनिट के बाद कटेगा, 125 यूनिट तक नहीं कटेगा। और जो पैसा जमा होगा उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा, यानी पैसे भी बढ़ते रहेंगे। मजदूरों के लिए या कारखानों में काम करने वालों के लिए बन गया है बिहार में अब नया कानून। अब 8 घंटे से ज़्यादा काम कोई भी आपसे नहीं करवा पाएगा, और कहीं भी 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया गया तो इसके लिए 2 गुना वेतन देना होगा। देखिए, बड़ी खबर है, हर एक मजदूर भाई के पास इसे ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका हक उन्हें मिल सके, कोई उनका फ़ायदा नहीं उठा सके। जरा सुनिए, बिहार के रजिस्टर्ड कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए श्रम संसाधन विभाग ने एक नई नियमावली लागू की है। ये राज्य के 8000 से अधिक निबंधित कारखानों में कार्यरत 2 लाख से ज़्यादा कामगारों को लाभ पहुंचाएगी। ये नियमावली के तहत अब मजदूरों से एक दिन में अधिकतम 8 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम में लिया जाएगा। यदि कहीं पर कारखाना मालिक 8 घंटे से अधिक काम करवाते हैं तो उन्हें कामगारों को सामान्य वेतन की 2 गुनी दर से भुगतान करना होगा, यानी 2 गुना वेतन देना होगा। देखिए, अब तक ओवर टाइम के नाम से मजदूरों से काम तो लिया जाता था, लेकिन उन्हें जो रेगुलर वेतन है वही दिया जाता था, लेकिन अब 2 गुना मिलेगा। और सुनिए, इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जल्द ही शिक्षक बहाली का 4था चरण शुरू होगा। बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली की जाएगी, लेकिन अभी बिहार में एसटीईटी नहीं लिया गया है। तो अब जो शिक्षक अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं या जिनके पास डिग्री है या जिनका डीएलएड है, वे लोग मांग कर रहे हैं कि पहले एसटीईटी करवा दिया जाए, जिससे हमें इस शिक्षक बहाली के 4थे चरण में फॉर्म भरने का मौका मिल सके। देखिए, नीतीश सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। हर एक विभाग में सरकारी नौकरियां दी जा रही है। साथ ही शिक्षक बहाली की बात करें तो नीतीश सरकार ने कहा है कि 10 अगस्त से पहले इसके लिए विज्ञापन निकल जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो इधर देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 से पहले STT परीक्षा कराने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार ने पहले साल में 2 बार STT आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन 2024 और 2025 में अब तक एक भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अतः अपेयरिंग अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने STT की जल्द परीक्षा आयोजित कर TRE 4 में शामिल होने का मौका देने की मांग की है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही 1 करोड़ नौकरी देने पर कैबिनेट में मुहर भी लग चुकी है। साथ ही इधर जदयू ने कहा कि अब 1 करोड़ परिवार के सपने होंगे साकार, 1 करोड़ परिवार मजबूत होंगे। बिहार फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतिहास रचने को तैयार। साथ ही नीतीश सरकार ने कहा कि भव्य व दिव्य होगा जानकी जन्मस्थली, अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा पुनौरा धाम, जल्द होगा भूमि पूजन। 67 एकड़ में 882 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से होगा दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण। साथ ही नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि सीसीटीवी कैमरे अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में लगाए जाएंगे। देखिए, सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालय में जल्द लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। साथ ही बता दें कि बिहार में विधानसभा सत्र का भी समय चल रहा है। ये लास्ट विधानसभा सत्र है। ऐसे में शराबबंदी पर भी विशेष फैसला किया जा सकता है। बिहार में शराबबंदी कानून पर लगाम लग सकता है। बिहार में शराबबंदी कानून में ढील दी जा सकती है। साथ ही महिलाओं के लिए इस बार खास ऐलान किया जाएगा। इसी विधानसभा सत्र में महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने की घोषणा भी नीतीश सरकार कर सकती है। बिहार में बच्चों से काम करवाने वाले हो जाएं सावधान, पकड़े जाने पर 2 साल की होगी सजा। यदि आप बिहार में बच्चों से काम करवाना चाहते हैं या काम करवाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यदि ऐसा करते हुए पकड़े गए तो 2 साल की सजा होगी, साथ में फाइन भी लगेगा। बिहार को बाल श्रम की समस्या से मुक्त करने के लिए राज्य भर में गहन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही राज्य भर के होटल हो गया, ढाबे हो गए या अन्य दुकानें हो गई, जैसे वेल्डिंग शॉप या ठेले पर या अन्य कहीं पर भी पूरी तरीके से जांच किया जाएगा। कहीं भी कोई भी दुकानदार या कोई भी मालिक बच्चों से काम करते हुए पकड़े गए या कोई भी फैक्ट्री में बच्चों से काम करवाते हुए कोई भी पकड़े गए तो उन्हें 2 साल की सजा होगी। साथ ही बिहार के प्रमुख पारंपरिक मेलों एवं त्योहारों जैसे सोनपुर मेला, श्रावणी मेला, छठ पर्व आदि में बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह एवं शिक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के बाद अब बिहार बीजेपी मांग कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। बीजेपी विधायक बोले हैं कि नीतीश यदि उपराष्ट्रपति बने तो बिहार के लिए शुभ होगा। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। तो इधर बिहार से बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही उपराष्ट्रपति बनाया जाए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये मांग रख दी है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो इससे अच्छी बात आखिर क्या हो सकती है। ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। और सुनिए, बीजेपी विधायक ने ये बात बिहार विधानसभा सत्र के बाहर कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर पहले भी कई बार मांग हो चुकी है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। बिहार में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। छपरा में शमशान घाट डूब गया है, नालंदा में बह गई है सड़क, 8 जिलों में खतरे के निशान के ऊपर है गंगा, 27 जिलों में आंधी, बारिश और भयानक तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। पटना, बक्सर समेत 8 जिलों में गंगा तबाही मचा रही है। मुंगेर में भी गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर है। वैशाली में गंगा का पानी निचले इलाकों में पहुंच गया है। नालंदा में तटबंध टूटने से 6 गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दर्जन भर घरों में 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सड़क भी बह गई है। छपरा के सेमरिया घाट में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से शमशान का निचला हिस्सा डूब गया है। ऊपरी हिस्से में फिलहाल शव जलाए जा रहे हैं, वो भी डूबने वाला है अब। तो इधर मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मुंगेर नगर निगम में कई सामुदायिक भवन चारों ओर से बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। नालंदा में तटबंध टूट गया है। 6 गांव टापू बन गए हैं, मतलब चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। कहीं भी आने जाने का रास्ता नहीं बचा है। बता दें कि नालंदा में लोकाइन नदी में उफान से तटबंध टूट गया। इस घटना के कारण हथिला, चौरासी, गुलरिया, बिघा,
रसलपुर, सतराज बाग और जोल बिघा जैसे 6 गांव पूरी तरीके से पानी से घिर गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को उनके हाल में छोड़ दिया है मरने के लिए। दर्जन भर घरों में 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। मतलब तालाब में जितना पानी होता है उससे ज़्यादा पानी घरों में भरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। बाढ़ के हालात बनने से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन खुद कर रही है कि अपने घर द्वार को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर चल जाएं यदि जान बचाना है तो। देखिए, गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अंचलाधिकारियों और बीडीओ को सतर्क कर दिया है। नदी के किनारे बसे गाँवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदियों के किनारे जाने से बचें और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, घर द्वार छोड़ दें। साथ ही बिहार में लगातार बारिश की खबरें आ रही है, जिससे लोग और भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। गंगा नदी तबाही मचा रही है। 24 घंटे में 100 मीटर जमीन गंगा में विलीन हो चुका है। लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। एक एक सेकंड लगातार लोगों की जान अब जोखिम में आ रही है। भागलपुर में घर से सामान खाली कर रहे हैं लोग। हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है पानी का लेवल। देखिए, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर घंटे खतरा बढ़ रहा है। इसके कारण तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई लोग पलायन कर चुके हैं। हजारों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी है। और सुनिए, सबौर प्रखंड के मामलखा पंचायत अंतर्गत छायाचक गांव में भीषण कटाव हो गया है। बीते 24 घंटे में लगभग 100 मीटर जमीन गंगा में समा गई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। गंगा के किनारे स्थित आधा दर्जन से अधिक घर खतरे में हैं। सभी लोग इस कटाव के डर से घर खाली कर रहे हैं और सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। जिनके कच्चे मकान हैं वे लोग अपने घर को तोड़ रहे हैं, ईंट तक ले जा रहे हैं दूसरे स्थान कि यदि बाढ़ के चपेट में आ गया तो एक ईंट भी नहीं बचेगा, कुछ तो बचा लें। यहाँ लगभग 200 फीट से भी ज़्यादा जमीन गंगा में समा गई है। अब गंगा नदी घरों को अपनी चपेट में ले रही है। पानी का रौद्र रूप ऐसा देखने को मिल रहा है मानो घरों को अपने आगोश में अपनी चपेट में समा ले। ऐसा लग रहा है मानो जमीन ताश के पत्तों की तरह बह रही है। तो इधर नाथनगर के दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुसने से स्थानीय लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई गांवों में पानी घुस गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है और उन्हें अपनी जान माल को बचाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। पीड़ितों ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। हजारों एकड़ खेती की भूमि डूब गई है। मक्के समेत कई प्रकार की सब्जियां पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। पानी का स्तर और बढ़ने से घरों में भी पानी घुसने लगा है। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि नाव भी उपलब्ध नहीं कराया गया। हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बिजली भी नहीं है। 15 से ज़्यादा परिवार अंधेरे में काट रही है रात। सांप बिच्छू का अलग से डर। साथ ही बच्चे लगातार रो रहे हैं, रात भर रोते रहते हैं। हालात इतनी खराब हो गई है मानो बद से बदतर हो गई हो। उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के बाद लगातार बिहार बीजेपी मांग कर रही है कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। तो इस पर अब आरजेडी ने जवाब दिया है। आरजेडी ने कहा कि बिहार तो संभल नहीं रहा है और उपराष्ट्रपति बनने चले हैं नीतीश। देखिए, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार की देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। साथ ही इधर बिहार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग कर दी है। तो इस पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार तो संभल नहीं रहा है, उपराष्ट्रपति बनकर आखिर क्या ही कर पाएंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बेचारे नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं हैं, उनसे बिहार तो चल नहीं रहा है और देश के उपराष्ट्रपति आखिर कैसे बनेंगे, ये संभव ही कहाँ है। बिहार में ये बाढ़ लोगों को कुंवारा रख रही है। शादी नहीं हो रहा है उनका। अब सुनिएगा क्या हुआ है। देखिए, बिहार में बाढ़ से गंगा में समा गया घर, तो पत्नी ने पति को छोड़ा। शादी पर भी लग गया ब्रेक।
जरा तस्वीरों में देखिए स्थिति क्या हो गई है। कितना अच्छा घर था, पूरा का पूरा घर गंगा नदी में समा गया, अब नामो निशान नहीं बचा है। देखिए बिहार में बाढ़ से हाहाकार है। बाढ़ हर साल आती है और अपने साथ घरों और उनमें रखे सामानों को ले जाती है। कई लोगों को बेघर कर जाती है, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर जाती है। इसी बीच हम आपको भागलपुर जिले के मसाड़ू गांव की ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जहां बाढ़ में घर कटने की वजह से पत्नी, पति और अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। साथ ही युवक युवतियां की शादी भी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि ये गांव आजकल कुंवारों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। हालात ऐसी हो गई है कि कोई भी पिता यहाँ के लड़कों को नहीं देना चाहता है अपनी बेटी। दरअसल मसाड़ू गांव गंगा नदी के कटाव वाले मुहाने पर बसा है, जिससे बारिश होते ही यहाँ बाढ़ का कहर हमेशा देखने को मिलता है, जिससे कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं कराना चाहता है। ऐसे असुरक्षित और उजड़े इलाके में कोई भी पिता अपनी बेटी को नहीं देना चाहता है। हालात ये है कि गांव की बेटियों की शादी के लिए उनके माँ बाप के पास दहेज के लिए ज़मीन तक नहीं बची है। सारी ज़मीन गंगा नदी ने ले लिया है, जिससे शादी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जाता है। यानी ना ही लड़के की शादी होती है और ना ही लड़कियों की। तो इधर स्थानीय निवासी दिनेश मंडल ने बताया है कि मेरे छोटे भाई प्रशांत कुमार मंडल की पत्नी 4 साल की बेटी को छोड़कर चली गई और अपने पति को छोड़कर चली गई, क्योंकि घर गंगा में समाने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब कुछ यहाँ बचा ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 4 साल की बच्ची को अब उनकी दादी और हम लोग पाल रहे हैं और गांव में जिन लोगों को दया लगती है उस बच्ची को खाने पीने के लिए कुछ दे देता है। और सरकार का इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एक गांव नहीं, सिर्फ एक इलाका नहीं, ऐसे कई इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में आते हैं। सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, इन लोगों की ज़िंदगी तबाह करके रख दिए हैं। इसलिए अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अब नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार से छुटकारा चाहती है, बिहार में कुछ नया चाहती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बिहार में बाढ़ में कई स्कूल डूब गए हैं, कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद कर दी गई, लेकिन शिक्षा विभाग का आदेश है कि शिक्षकों को हर हाल में स्कूल आना होगा, चाहे उन्हें जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए ही क्यों ना स्कूल आना हो। देखिए बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से स्थिति गंभीर हो गई है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। खास करके गोगरी और परबत्ता प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित है। ये बाढ़ कई शिक्षकों के लिए जानलेवा बन गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार भले ही स्कूल बंद हो, शिक्षकों को विद्यालय परिसर में पहुंचना अनिवार्य है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षकों को नाव के सहारे स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, जो जोखिम भरा है। इसी बीच एक शिक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मैं दिव्यांग हूं और नाव पर चढ़कर स्कूल जाना मेरे लिए बहुत डरावना है। अगर नाव डूब गई तो मैं जान से जा सकता हूं, मैं तैर भी नहीं सकता क्योंकि मैं दिव्यांग हूं। उनकी ये बात बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षकों की मजबूरी को दर्शाता है। शिक्षक मांग कर रहे हैं कि जब स्कूल को बंद कर दिया गया है तो हमें हर दिन जान जोखिम में डालकर आखिर क्यों स्कूल बुलाया जा रहा है। बिहार विधानसभा में हुआ भारी हंगामा, विपक्षी विधायकों ने टेबल पलटा। एमएलए और मार्शल के बीच भी हुआ जबरदस्त धक्का मुक्की, मतलब झगड़ा हो गया बिहार विधानसभा में, आप इतना समझ लीजिए। देखिए बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक एसआईआर कानून के खिलाफ वेल में पहुंच गए और स्पीकर के सामने कुर्सी उठा ली। इस दौरान कुछ विधायकों ने टेबल को भी पलट दिया और इधर सदन में मौजूद मार्शल विधायकों को रोकते रहे, लेकिन विधायक कहां रुकने वाले थे। विपक्षी नेता के साथ तेजस्वी यादव ने भी मांग की है कि वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन है इस पर बहस किया जाए, लेकिन इस पर स्पीकर सीधे तौर पर इनकार कर देते हैं, जिसके बाद भारी हंगामा होने लगता है। हालात इतनी बिगड़ गई कि इस दौरान मौजूद महिला विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल पर कुर्सी उछाल दी। साथ ही विपक्ष के विधायकों ने सदन में टेबल को उठाकर उल्टा कर दिया, टेबल को पटक भी दिया। इस दौरान वहां मौजूद मार्शल के साथ धक्का मुक्की भी की गई। इतना ज़्यादा हंगामा हुआ, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त धक्का मुक्की हुई कि मार्शल के कपड़े तक फाड़ दिए गए।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि किसी भी कीमत में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हम नहीं कटने देंगे। गरीबों का उनका जो अधिकार है मताधिकार का, उसे हम नहीं छीनने देंगे। सरकार गरीबों के नाम को काटने वाली है और चुनाव जीतने के लिए गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। उनकी नागरिकता को तक छीना जा रहा है। ऐसे में उन गरीबों को ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा और ना ही कुछ अन्य ही, उन्हें नागरिकता ही नहीं मिलेगी बिहार की, और ऐसा हम होने नहीं देंगे।